गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे यह इंडियन पॉलिटी का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य। आज हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट नए हैं तो हमने इसके पहले कुछ पॉलिटी से लेक्चर डाले हैं। पहले उन लेक्चरों को देखेंगे, उन क्लासों को देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप भारत में संवैधानिक विकास देखें, उसके बाद से देखें भारतीय संविधान सभा। संविधान सभा के बाद तीसरा लेक्चर आप देखें कि भारत में संविधान के भाग और चौथा संविधान की अनुसूचियां, और पांचवें में देखें कि कौन किस किस स्रोत का प्रयोग करके हमारे संविधान को लिखा गया है। इसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। आज जो हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, क्लियर हुआ? ये मौलिक कर्तव्य जो है इसके विषय में देखें कि मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कहां से लिए गए हैं? तो रूस से। कहां से इसका स्रोत क्या है? तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है। क्लियर हुआ? संविधान के भाग 4 किस संविधान के किस भाग में है? तो 4 में है। क्लियर हुआ? ये कहां से लिया है हमने? तो इसे लिया है हमने रूस के संविधान से। और इसका वर्णन मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जब हम देखने जाएंगे तो किस भाग में देखेंगे? तो भाग 4 में देखेंगे। क्लियर हुआ? तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा भाग 4 में है। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया? तो मौलिक कर्तव्य, इसके पहले यदि अधिकार आ गया होगा तो आप सुधार लेंगे, ये मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया है? तो रूस के संविधान से लिया है। और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 में में जोड़ा गया है। इसके कितने अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका ये संविधान के 51 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। क्लियर है? और अनुच्छेद 51 में इसे रखा गया है। यानी संविधान के भाग कितने? 4 अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मूल संविधान, यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, याद ही होगा आपको कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अंगीकृत किया। और इसके बाद से ये 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसको हमने लागू कब से किया? 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गया। तो हमारा जो मूल संविधान था, क्लियर, यानी जो 26 जनवरी 1950 को जिस संविधान को लागू किया हमने, उस संविधान में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं थी। क्लियर? तो कैसे आया, कब आया, ये समझने की बात है। तो एक समिति है, यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी? ये समिति का नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने अनुशंसा किया कि हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जरूरत है और इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ना चाहिए। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्लियर हुआ कि हमने देखा कि ये मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? तो रूस से लिए गए। मौलिक कर्तव्य की चर्चा किसमें? तो संविधान के भाग 4 में। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा अनुच्छेद 51 में है। यहां तक समझ गए थे। इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा मूल संविधान बना था, जिसे हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उस मूल संविधान में इस मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं थी। एक स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा आई। इस समिति ने अनुशंसा किया कि भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए और ये मूल कर्तव्यों की आवश्यकता है। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमने इस मौलिक कर्तव्य को अपने संविधान में जोड़ा। क्लियर हुआ? अब देखें कि संविधान संशोधन, अब प्रश्न होगा कि संविधान संशोधन, तो जिन लोगों ने पहले से संविधान के भागों को पढ़ा होगा, उसमें हमने बताया था कि संविधान के भाग कि अनुच्छेद 368 के तहत, कितना? अनुच्छेद 368 के तहत
जो है संविधान संशोधन की चर्चा है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कुछ संशोधित करके कुछ नई चीजें जोड़ी जा सकती है और कुछ चीजों को, पुरानी चीजों को हटाया जा सकता है। तो संविधान संशोधन, हम कितने नंबर का यह संशोधन था? तो 42 नंबर का, बिल्कुल याद रखेंगे। कितने नंबर का संशोधन? 42 नंबर का। कब जो हुआ यह संशोधन? 1976 में। याद करें कि यह 1976 का वह काल है जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई है। याद ही होगा आप लोगों को कि जयप्रकाश के आंदोलन के फलस्वरूप भारत में इंदिरा गांधी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगा दी और 77 तक यह इमरजेंसी चला। तो इसी इमरजेंसी के काल में ही संविधान का 42वां संशोधन होता है और इंदिरा गांधी, इस कांग्रेस की सरकार ने इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा। इसीलिए इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहती हैं। तो अब देखें कि कब हुआ यह? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। समझ गए? उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इन्होंने संविधान में के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में उन मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। क्या कर दिया कि मौलिक कर्तव्यों को में 1976 में इसे जोड़ा गया। किसे? मौलिक कर्तव्यों को। किसकी अनुशंसा पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। कब? तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में यह हमारे संविधान में जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? तो भाग 4 क में जोड़ा गया। और कौन सा अनुच्छेद था? तो 51 नंबर का अनुच्छेद था। क्लियर हुआ? अब देखिए 1976 में मौलिक अधिकारों की संख्या 10 थी। अब जिस समय इस संविधान में इसे जोड़ा गया उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या इसमें कितनी हुआ करती थी? तो 10 हुआ करती थी। क्लियर है? लेकिन अभी वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 11 है। अब ये देखेंगे कि मूल संविधान में तो ये 10 ही था, ये 11 नंबर कब जोड़ा गया? तो याद करें 11वां मौलिक अधिकार जो है, 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो संविधान के 86वें संशोधन की चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 368 में। 368 के तहत संविधान में 86 नंबर का संविधान संशोधन हुआ और 11 नंबर का मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया। तो ये कब हुआ? तो यह संशोधन 2002 में हुआ। तो 2002 के बाद जो वर्तमान है, इस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। क्लियर हुआ? यहां तक आप समझ गए होंगे। अब एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं कि हमारे मौलिक कर्तव्य जो है कहां से लिया गया है? तो यह रूस से लिया गया है। संविधान में के इसका स्रोत क्या है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 क में इसका वर्णन है। यहां देखिए अनुच्छेद 51 में इसको रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य के लिए अनुच्छेद कौन सा है? 51 क है। तो मौलिक अनुच्छेद 51 क में इसे रखा गया है। अब देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो कब जोड़े गए, कब आए, कैसे आए, इसके विषय में समझे। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, इस समिति का नाम नहीं भूलेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ये कब संशोधन हुआ? 42 नंबर का 1976 में इसे जोड़ा गया। 1976 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। पुनः 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। यहां तक समझ गए होंगे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी? 11 है। अब देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य 11 कहते क्या हैं और क्या क्या चीजों की जिक्र किया है इसमें। तो देखिए प्रत्येक नागरिक को, पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। पहला मौलिक कर्तव्य कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह भारत के संविधान का पालन करे। क्लियर हुआ? उसके बाद से कहता है उसके आदर्शों का पालन करे, भारत के संवैधानिक संस्थाओं का आदर करे, राष्ट्र ध्वज का
आदर करे और राष्ट्रगान का आदर करे। क्या क्या कहता है? प्रथम कर्तव्य कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों का, किसके? संविधान के आदर्शों का पालन करे, भारत के संवैधानिक संस्थाओं का, राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्रगान का क्या करे? आदर करे, सम्मान करे। ये याद हो गया। क्या करना है? भारत के नागरिक होने का ते हुए आपका यह कर्तव्य है कि आप संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों का पालन करें, भारत के संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। याद हो गया? इसको फिर से एक रिपीट करते ही याद कर लें कि आप प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, संवैधानिक आदर्शों का पालन करें और भारत के संवैधानिक संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, आदर करें। क्लियर हुआ? ये पहला मौलिक कर्तव्य कहता है। दूसरा क्या कहता है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोएं। अपने हृदय में, भारत के नागरिक हैं तो क्या करें? अपने हृदय में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और इसका पालन करें। क्लियर हुआ? राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और इसका पालन करें। क्लियर हुआ? 3 नंबर में क्या कहता है कि भारत के सभी नागरिक देश की एकता, प्रभुता और अखंडता की रक्षा करें। 30 नंबर कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता का क्या करें? पालन करें, रक्षा करें। देश की अखंडता पर कोई आंच न आए, जो इसकी एकता है इस पर किसी तरह का आंच न आए और हमारी संप्रभुता पर, प्रभुता पर किसी तरह का आंच न आए। ये आपका कर्तव्य होगा, इसका पालन करना। क्लियर हुआ? अब 4 नंबर कहता है कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यदि राष्ट्र जो है किसी संकट में हो, यदि आपको बुलाया जाए कि राष्ट्र हित में आप सेवा करें तो आप उसके लिए तैयार रहें। साथ ही साथ क्या कहता है? देश की रक्षा करें। यदि बाह्य आक्रमण होता है उस समय यदि हमारी सेनाओं में को जरूरत होता है हमारे नौजवानों की, तो वो उस समय राष्ट्र की सेवा करें, राष्ट्र की रक्षा करें, बुलाए जाने पर वह सेवा करें। क्लियर हुआ? अब 5 नंबर कहता है भारत के सभी लोग समानता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। यानी भारत के आप लोग हैं तो आप प्रयास करें कि पूरे समाज में समानता का माहौल हो और समान भ्रातृत्व का, यानी सबके साथ भाईचारे का, समान भाईचारे का के माहौल का निर्माण हो, भावना का निर्माण हो। अब देखिए 6 नंबर कहता है हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझें। यानी भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक, भारत के, हमारे कहने का मतलब भारत के सामाजिक, समसामयिक, सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं का महत्व समझे। आगे आए 7 नंबर कहता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी है भारत के नागरिक होने के साथ साथ कि आप पर्यावरण की रक्षा करें, प्रकृति की रक्षा करें और इसके संवर्धन का अर्थ होता है कि पर्यावरण का की और सुदृढ़ हो, पर्यावरण का और अधिक विकास हो, पर्यावरण का और अधिक संरक्षण हो। इसके लिए, इसके विकास, संवर्धन मीन्स विकास के लिए आप तत्पर रहें। 8 नंबर कहता है वैज्ञानिक दृष्टि और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। यानी अब भारत के नागरिक हैं तो आप अपने में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करें, ज्ञानार्जन यानी अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करें, ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। और कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब कहता है कि सामाजिक संपत्ति जो है, यानी जो सरकार की संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करें।
यह नहीं कि आप ट्रेन में चढ़े हैं और ये वहां से एक बॉल को खोल लें, उसकी सीटों को फाड़ दें। ये क्या है कि आप जो है सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, केवल अपना ही नहीं पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। तो इस तरह की यदि भावना आप में है उसे दूर करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि इस तरह के जो है सार्वजनिक संपत्तियों के साथ इस तरह का व्यवहार न करें। क्लियर हुआ? सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे की तरफ बढ़े। क्लियर हुआ? सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको एक ऊंचाई तक ले जाएं। यदि आपका विकास होगा, आपके समूह का विकास होगा, तो राष्ट्र का विकास होगा। तो यही 10 नंबर में कहता है कि 10 नंबर कहता है सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। यदि आप आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगर आप एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो जाते हैं तो क्या होगा? राष्ट्र आगे बढ़ेगा। देखा आपने, अब्दुल कलाम आजाद जब साइंटिस्ट हुए तो भारत को कई सारी मिसाइलें दिया जिससे राष्ट्र की सुरक्षा काफी अधिक बढ़ी। यानी कि यदि भारत का नागरिक जितना ज्ञान अर्जन करेगा, उत्कर्ष उच्च से उच्चतर स्तर तक पहुंचेगा, तो इससे किसका विकास है? राष्ट्र का विकास है, भारत का विकास है। अब 11 नंबर क्या है इसको समझें। यह कहता है ये कब जोड़ा गया? तो यह संविधान संशोधन 86 था और वर्ष जो था 2002 था। तो संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में इसे जोड़ा गया। यह क्या कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक माता पिता या उसके पालक की जिम्मेदारी, जो भी उसके गार्जियनशिप करता है या उसका लालन पालन करता है, उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह क्या करे कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराए। यानी प्राइमरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को देने का कर्तव्य किसका है? उसके अभिभावक का है, माता पिता का है या उसके संरक्षक का है। यह हुए सब मौलिक कर्तव्य। मुझे विश्वास है कि आपको मौलिक कर्तव्य समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो आप 1 से 2 बार इसे रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएंगे और इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक लंबे दिनों तक आपको याद रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। दैट्स ऑल।